हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दत्ताज क्लासेस। पिछले क्लास में हम फीचर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म को समझे थे, जिसमें हम समझे थे कि पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स के बीच ऑरल एग्रीमेंट हो या रिटेन एग्रीमेंट हो, दोनों ही वैलिड होता है। रिटेन एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अगर पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनरशिप डीड बना हुआ है तो वहां पर पार्टनर्स के बीच जो भी ट्रांजेक्शन होता है वह पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग होता है। पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयर करना हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना हो, जो भी होता है वह पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है, पार्टनर्स के बीच कोई भी रिटेन एग्रीमेंट नहीं है, सिर्फ ऑरल एग्रीमेंट है, तो वहां पर कुछ पॉइंट है जिसे समझना जरूरी है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट लॉसेस। पार्टनरशिप फॉर्म में अगर पार्टनरशिप डीड बना हुआ है तो वहां पर पार्टनरशिप फॉर्म में जो प्रॉफिट होगा उसे पार्टनर्स के बीच पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन अगर पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है तो वहां पर पार्टनरशिप फॉर्म में जो भी प्रॉफिट होगा उसे हम पार्टनर्स के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कोई पार्टनर ज्यादा काम कर रहा है, कोई पार्टनर कम काम कर रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है तो हम सारे पार्टनर्स के बीच बराबर बराबर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इक्वली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप फॉर्म में जब पार्टनर्स फर्स्ट टाइम कैपिटल लगाता है उस पर उसे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। लेकिन जब पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल लगाता है तो उस एडिशनल कैपिटल पर फर्म उसे कुछ इंटरेस्ट पे करती है। अब अगर पार्टनरशिप डीड बना हुआ है तो पार्टनरशिप डीड में जो भी परसेंटेज दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है तो पार्टनर्स को एडिशनल कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। नो इंटरेस्ट is to be allowed on capital. Interest on drawing. जिस तरह जब पार्टनरशिप फॉर्म में एडिशनल कैपिटल लगाता है तो पार्टनरशिप फॉर्म उस एडिशनल कैपिटल पर पार्टनर्स को कुछ इंटरेस्ट पे करता है। ठीक उसी तरह जब पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकालता है तो उसे उस पैसे पर कुछ इंटरेस्ट फर्म को पे करना होता है। अब अगर पार्टनरशिप डीड बना हुआ है तो उसमें जो भी परसेंटेज दिया हुआ है पार्टनर्स उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे करेगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है तो वहां पर पार्टनर्स कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे नहीं करेगा। नो इंटरेस्ट is to be charged on drawing made by the partners. Remuneration to partners. अगर पार्टनरशिप डीड बना हुआ है और उसमें पार्टनर्स के लिए सैलरी, कमीशन या कोई भी रेम्यूनरेशन दिया हुआ है तो हम उसे पे करेंगे। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है
तो पार्टनर्स को कोई भी सैलरी नहीं मिलेगा, कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा, किसी तरह का कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। पार्टनर्स आर नॉट entitled to any remuneration. Interest on loan from partners. कभी कभी फर्म बैंक या कहीं और से लोन ना लेकर पार्टनर से लोन लेता है और उस पर वह इंटरेस्ट पे करता है। अब अगर पार्टनरशिप डीड बना हुआ है तो पार्टनरशिप डीड में जो भी परसेंटेज दिया हुआ है, 9%, 10%, 12%, जो भी परसेंटेज दिया हुआ है वह उसके अकॉर्डिंग पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है तो फर्म पार्टनर्स को 6% के रेट से ही इंटरेस्ट पे करेगा। Interest at the rate of 6% per annum is to be allowed on loan. यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि जब पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ होता है तो वहां पर हम पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट को इक्वली शेयर करते हैं और एडिशनल कैपिटल पर पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। पर्सनल यूज के लिए जब पार्टनर्स बिजनेस से पैसा निकालता है तो उसको कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे नहीं करना होता है। पार्टनर्स को कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं मिलता है, कोई सैलरी नहीं, कोई कमीशन नहीं, सिर्फ एक इंटरेस्ट ऑन लोन ही है जो कि पार्टनर्स को मिलता है, वह भी 6% पर एनम के रेट से। एक रह गया है एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। पार्टनरशिप फर्म में अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है तो जब तक सारे पार्टनर्स की सहमति नहीं होगी तब तक किसी भी नए पार्टनर्स का एडमिशन नहीं होगा। New partners cannot be admitted unless all the partners agree to it. पार्टनरशिप फर्म का अकाउंटिंग भी सेम सोल प्रोप्राइटरशिप के जैसे ही होता है। अकाउंट का कोई रूल चेंज नहीं होता है। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस सेम होता है। उसके बाद का चीज हम यहाँ समझते हैं। 11th में हम सोल प्रोप्राइटरशिप का अकाउंटिंग करना सीखे थे, जिसमें हम सबसे पहले सारे ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री बनाते थे। जर्नल से हम लेजर बनाते थे और लेजर के हेल्प से हम ट्रायल बैलेंस बनाते थे। और ट्रायल बैलेंस के हेल्प से हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम
ट्रेडिंग अकाउंट में सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को दिखाते थे। यहाँ पर सारे डायरेक्ट एक्सपेंस को दिखाते थे और क्रेडिट साइड हम सारे डायरेक्ट इनकम को दिखाते थे और इससे यहाँ हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे। यहाँ टू ग्रॉस प्रॉफिट CD, यहाँ बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD। फिर उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस को दिखाते थे और इधर हम क्रेडिट साइड सारे इनडायरेक्ट इनकम को दिखाते थे। और जो बैलेंस आता था वह हमारा नेट प्रॉफिट होता था और इस नेट प्रॉफिट के अमाउंट को हम ऑनर के कैपिटल में ऐड कर देते थे, क्योंकि बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता था वह उस ऑनर का होता था। इतना काम करना हम 11th में सीख चुके हैं। अब 12th में पार्टनरशिप फर्म में एक ऑनर नहीं होता है। इस नेट प्रॉफिट के अमाउंट को पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो इस नेट प्रॉफिट के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम एक अकाउंट और बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर नेट प्रॉफिट निकालना हम 11th में सीख चुके हैं। यहाँ 12th में पार्टनरशिप फॉर्म में हमको नेट प्रॉफिट निकाल कर देगा और इसे हमें पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सीखना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर हम प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सीखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। यहाँ हो जाएगा बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और डेबिट साइड हम उसी अमाउंट को दिखाएंगे जो हमको पार्टनर्स को देने हैं। जैसे अगर पार्टनर्स को हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है तो उसको भी हम प्रॉफिट में से ही पे करेंगे। अगर पार्टनर्स को सैलरी और कमीशन देना है तो उसको भी हम इसी प्रॉफिट से देंगे। तो डेबिट साइड हम उसी अमाउंट को दिखाएंगे जो हमको पार्टनर्स को देने हैं। जैसे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी पार्टनर होगा उसको दे देंगे। टू पार्टनर सैलरी, टू पार्टनर्स कमीशन, टू रिजर्व। अगर कुछ रिजर्व रखना है उसे भी हम नेट प्रॉफिट से ही रिजर्व में रखेंगे। अगर पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाला है और वह इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे कर रहा है उसको हम इधर दिखाएंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। पार्टनर्स के नाम से यहाँ दिखाएंगे और जो बैलेंस आएगा उसको पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। ट्रू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी पार्टनर्स है उसके कैपिटल में इसको हम ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ हम एक बात ध्यान देंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम तभी बनाएंगे जब बिजनेस में प्रॉफिट होगा। अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, क्योंकि बिजनेस में अगर प्रॉफिट होगा
तभी हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे, तभी हम पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन पे करेंगे। अगर बिजनेस में प्रॉफिट होगा ही नहीं तो ना तो हम पार्टनर्स को सैलरी देंगे ना कमीशन देंगे, तो इस अकाउंट का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड सारे एक्सपेंस को दिखाते हैं तो इसको हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं, क्योंकि बिजनेस में प्रॉफिट हो या ना हो इस एक्सपेंस को पे करना ही करना है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहते हैं, प्रॉफिट का बंटवारा कहते हैं। अगर बिजनेस में प्रॉफिट होगा तभी हम पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट का बंटवारा करेंगे। इस तरह जब बिजनेस में प्रॉफिट होगा तभी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इन सब का कैलकुलेशन करना सीखेंगे। थैंक यू।